9 जुलाई 1925 को भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य के पदुकोण में चित्रकूट सरस्वती ब्राह्मण परिवार में जन्मे मशहूर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, लेखक व कोरियोग्राफर गुरुदत्त का 10 अक्टूबर 1964 में देहांत हो गया था। कहा जाता है कि उनकी महज 39 वर्ष की कम उम्र में देहांत के पीछे मूल वजह फिल्म कागज के फूल का असफल होना रहा, जिसे आज की तारीख में कल्ट फिल्म माना जाता है। भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्म निर्माताओं में से गुरुदत्त उनकी कलात्मकता के लिए काफ़ी सराहना मिली। विशेष रूप से उनके क्लोजअप शॉट्स, प्रकाश जोसा और उदासी के चित्रण के लिए उन्हें हमेशा सराहा गया। उन्होंने कम समय में कुल 8 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से कई ने अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की। इसमें से 1957 में प्रदर्शित फिल्म प्यासा भी शामिल है, जिसने टाइम पत्रिका की 100 महानतम फिल्मों की सूची में अपनी जगह बनाई थी। बतौर निर्माता गुरुदत्त हर फिल्म के साथ प्रयोग करते रहते थे। गुरुदत्त ने 1951 में पहली फिल्म बाजी निर्देशित की थी, फिर जाल, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस, 55, सैलाब, प्यासा और 1959 में कागज़ के फूल का निर्माण और निर्देशन करने के साथ ही नायक सुरेश सिन्हा का अहम किरदार निभाया था। मगर इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था। 1959 में कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त ने फिल्म निर्देशन से तौबा कर लिया था, मगर उन्होंने 14वीं का चांद व साहब, बीबी और गुलाम का निर्माण करने के साथ ही इनमें अभिनय भी किया। इतना ही नहीं, 1960 से 1964 तक गुरुदत्त ने सौतेला भाई, भरोसा, बहुरानी, सुहागन व रिश्क मुखर्जी निर्देशित फिल्म सांझ व समेरा में भी अभिनय किया, मगर वह कागज़ के फूल की असफलता को पचा नहीं पाया, जिसकी कई वजहें रहीं। फिल्म कागज़ के फूल एक रोमांटिक कहानी वाली फिल्म है, जिसमें गुरुदत्त ने फिल्म निर्देशक सुरेश सिन्हा, वहीदा रहमान ने अभिनेत्री व शिक्षक शांति बीना ने सुरेश की पत्नी बीना के किरदार को निभाया था। कहानी के अनुसार सुरेश सिन्हा व बीना विवाहित हैं। उनकी एक छोटी बेटी पम्मी है। पत्नी के माता पिता अमीर हैं और उन्हें अपने दामाद का फिल्म निर्देशक होना पसंद नहीं, इसलिए अलगाव की स्थिति बन जाती है। तब सुरेश की जिंदगी में शांति आती हैं, जो कि अभिनेत्री हैं, और वीना के दबाव में वह सब कुछ छोड़कर शिक्षक बन जाती हैं, पर उन्हें फिर से अभिनय में वापसी करनी पड़ती है। तब तक सुरेश का करियर बर्बाद हो चुका होता है, पर सुरेश के लिए उनका स्वाभिमान बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर यह फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करती है। कुछ लोग फिल्म कागज़ के फूल को व्यापक रूप से गुरुदत्त के व्यक्तित्व, फिल्म 2 के प्रति उनके गहरे मोहभंग और इससे मिलने वाली प्रसिद्धि की प्रकृति, गुरुदत्त उनकी शिष्या वहीदा रहमान के बीच कथित संबंधों के बारे में व्यापक रूप से लिखे गए आत्मकथात्मक प्रतिबिंब के रूप में भी मानते हैं। फिल्म कागज़ के फूल चौड़ी स्क्रीन स्कोप प्रारूप का उपयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, जिसका उपयोग 20वीं सेंचुरी फॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस के तहत किया गया था। भारतीय सिनेमेटोग्राफी में तकनीकी क्रांति लाने का श्रेय भी गुरुदत्त व उनके निर्देशन बनी फिल्म कागज़ के फूल को ही जाता है। कागज़ के फूल कई फिल्म स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसे भारत में अब तक बनी सबसे बेहतरीन आत्मचिंतनशील फिल्म माना जाता है। वर्तमान समय में कागज़ के फूल की गिनती कल्ट सिनेमा के रूप में भी होती है। इसके बावजूद कागज़ के फूल 1959 की सबसे बड़ी असफल फिल्म थी। इसकी विफलता ने गुरुदत्त को गंभीर रूप से प्रभावित किया और उनके स्टूडियो को खंडहर के कगार पर ला खड़ा किया। कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त ने निर्देशन से यह कहकर तौबा कर लिया कि उनका नाम बॉक्स ऑफिस का अभिशाप बन गया है। तो वहीं कागज़ की असफलता के बाद चुप रहे अभिनेता देवानंद ने गुरुदत्त की मौत के बाद कहा, वह इंसान थे, उन्हें निराशाजनक फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। जबकि 1985 से अब तक 15 फिल्मों का निर्देशन कर चुके निर्देशक अशोक त्यागी कागज़ के फूल की असफलता का दोष निर्देशक की आत्ममुग्धता को देते हैं। आप खुद सुनिए अशोक त्यागी क्या कह रहे हैं। तो गुरुदत्त ने कागज़ के फूल नहीं बनाई होती। कागज़ के फूल के अंदर क्या है कि जो निर्देशक है वो आत्ममोहित है। कागज़ के फूल में गुरुदत्त स्वयं से मोहित है, और जो उनका ऑल्टर ईगो है, मतलब वो कैरेक्टर ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो जो निर्देशक है उस कैरेक्टर के साथ जो उसकी अपनी जीवनी है उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है। वो रो रहा है कि देखो मैं कितना प्रताड़ित हूँ, मेरे को कितना एक्सप्लॉइट हुआ है यार। अब ये जो गुण है ये हीरो का गुण ही नहीं है। करेक्ट। हीरो कभी भी आत्मग्लानि या इस टाइप के विलाप से वो बोलेगा, या अगर हीरो को रोने लग जाएगा तो फिर किस बात का हीरो? हीरो तो वो है कि जो रो नहीं रहा और आप रो रहे हो, तब तो हीरो है। हीरो तो तब है कि माने कि हीरो तभी हीरो बनता है कि जब पर्दे पे उसको वो इमोशन नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए दर्शकों के अनुसार।
ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये निर्देशन है कि दर्शक की क्या रिस्पॉन्स रहेगी। हमको निर्देशक को सिर्फ एक दृश्य को शूट नहीं करना है, वो जो दृश्य है उसके प्रति दर्शक का क्या प्रतिक्रिया होगी उसको भी उसी के अंदर एम्बॉडी, मतलब कैसे बोले, एम्बेड करना है। एम्बेडेड होता है, मतलब जो फिल्म चल रही है उसके अंदर वो सिर्फ सीन ही नहीं चल रहा है, उसके प्रति दर्शक का क्या रिस्पॉन्स होएगा वो भी चल रहा है। और अगर वो सही चल रहा है तो पिक्चर हिट है, और वो अगर गलत चल रहा है तो पिक्चर फ्लॉप है। कागज के फूल तो कल्ट फिल्म है, इसके बावजूद इनको सफलता नहीं मिली थी क्योंकि वो हीरो वाला गोल नहीं था उसमें। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कल्ट तो इसके लिए है कि एक तो निर्देशक बहुत बड़े हैं और ये पता लग गया है कि ये इनकी आत्मकथाएं हैं। तो अच्छा, फिर समय के साथ जो है कि हमारी क्रिटिकल फैकल्टी भी नम हो जाती है कि जो उसके अवगुण हैं वो एक्चुअली आज हम कागज के फूल देखेंगे तो उसको वैसे नहीं देखेंगे कि अगर हम उसका टिकट खरीद के 1959 में देख रहे होते वैसे नहीं देखेंगे आज। सही बात। हम उसको दूसरे तरीके से देखें। कागज की फूल की कहानी भटकी हुई है और झूठी कहानी है। कहानी झूठी है कि उसके अंदर जो निर्देशक है वो ये कह रहा है कि मेरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त है, जबकि 50s के वो टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज थी फिल्म की, सोसाइटी में इतनी धूम थी, वो 1931 का टाइम नहीं था कि जो आलम आरा बन रही है कि वह सोसाइटी में वो नहीं है। 1959 तक सिनेमा बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो गया था मिडिल क्लास के अंदर। अगर किसी भी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी किसी डायरेक्टर से शादीशुदा है और वो नामी गिरामी है, खा कमा रहा है, तो उन दोनों के कोई झगड़े होने का कोई कारण नहीं था। वो जबरदस्ती, और क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं था दिखाने के लिए, तो पिक्चर में वो कभी कारण को दिखाया ही नहीं गया। वो वीना को जबरदस्ती बस वो दिखाया कि बस इससे दूर है और उसको जस्टिफाई। और वहीदा रहमान क्यों छोड़ के चली गई इंडस्ट्री, क्यों पढ़ाती है टीचर, मतलब पटकथा भटकती है। तो उसमें दर्शक, लेकिन उसका जो मोमेंट है, जो ओपनिंग है पिक्चर की, जो पिक्चर की एंड है, और पिछड़े सभी बारी बारी और वक्त ने किया क्या हंसी सितम, जो उसके मोमेंट्स हैं उनकी वजह से वो कालजयी हो गई हैं।